कांग्रेस प्रत्याशी को बताया अजहर मसूद का दामाद तो आग बबूला हुए इमरान और योगी को दी चेतावनी। संवाददाता आरिफ मलिक, फोटो इमेज फाइल कॉपी से सहारनपुर। एक और राजनीतिक दल एक एक कर प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नेता चुनावी अभियान में भी जुट गए हैं और जनता को लुभाने के लिए प्रचार में लग गए हैं। ऐसे में नेता एक दूसरे पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। रविवार को सहारनपुर के चुनावी रैली का आगाज करने पहुंचे सीएम योगी ने विरोधियों पर जमकर हमला किया। इस दौरान सीएम योगी ने बिना नाम लिए कांग्रेस प्रत्याशी को अजहर मसूद का दामाद बताया, जिसके बाद अब इमरान मसूद ने पलटवार किया है। लेकिन इस सहारनपुर में भी अजहर मसूद का एक दामाद आकर के उसी की भाषा बोलता है और इसे आपको तय करना है। ये अजहर मसूद की भाषा बोलने वाला व्यक्ति चुनाव जीतेगा या मोदी जी के एक सिपह सालार के रूप में सहारनपुर के समग्र विकास और सुरक्षा का एक बेजोड़ नायक के रूप में सहारनपुर के अंदर राघव लखन पाल आगे बढ़ेंगे। योगी जी बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्हें दिव्य ज्ञान होता रहता है। कभी वो हनुमान जी की जाति बता देते हैं, अब उन्होंने ये बता दिया। आप किसी की देशभक्ति के ऊपर ऐसे सवाल नहीं उठा सकते, आप ही देशभक्त नहीं हैं। इस देश को अगर इमरान मसूद के सर की ज़रूरत होगी तो सबसे पहले इमरान मसूद अपना सर अपने देश के कदमों के अंदर न्यौछावर करने का काम करेगा। और भारत माता जितनी योगी जी की है, भारत माता उससे कहीं अधिक मेरी भी है। इसलिए योगी जी कृपया करके इस प्रकार की बातों को ना करें तो अच्छा है। अच्छा, अजहर मसूद जो है एक आतंकवादी है, सीधा साफ तौर से वो है, तो क्या आप इस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी? नहीं, देखिए अजहर मसूद पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, देश का दुश्मन है। उसके लिए गोली के अलावा कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। आप उसको राजनीति में क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? उसके लिए गोली की बात करो ना। आप ओसामा बिन लादेन की बात कर रहे हो तो ओसामा बिन लादेन की तरह उठा के ला के मारो उसको, उसी तरह मारो ना जैसे अमेरिका ने मारा। तो सीधा सीधा नहीं, आपको अगर रिश्तेदार बता रहे हैं तो इसके ऊपर पीछे क्या कारण वो हो सकते हैं? कोई कारण नहीं है, अज्ञानी व्यक्ति है। इस व्यक्ति का पता ही नहीं है कब क्या बोल देगा। जो आदमी भगवान तक को ना छोड़े, उसके बारे में इंसान की तो औकात ही नहीं है। वो भगवान की जातियाँ बताने लग गए थे। तो आदमी जब अहंकार में आ जाता है ना तो इसी तरह के ऊट पटांग बातें बोलता है। क्या कहना है आपका? 37 से 38 सीटों पर कह रहे हैं कि सिमट जाएगी कांग्रेस। अब पता नहीं इनको कहाँ से पता चल जाता है। ये तो बड़े लोग हैं, इनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। अब ये तो यही बता सकते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ। तो आप क्या कहेंगे इस बयान के पीछे किस तरह का क्या मानना है? हताशा, बौखलाहट, भाजपा की बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। आप किसान की फसल के ऊपर बात करो, आप नौजवान के रोज़गार पर बात करो, आप बच्चों की शिक्षा पर बात करो। आपने बात करनी नहीं। आप बात, जब भी आपसे सवाल पूछो कि व्यापारी का उत्पीड़न क्यों हुआ तो भारत माता की जय करोगे। जब भी आपसे पूछो कि रोज़गार किसान का क्या हुआ, रोज़गार का क्या हुआ, नौजवान के, किसान के, व्यापारी के, किसान की फसल का क्या हुआ, तो आप उल्टी सीधी बात करना शुरू कर दोगे। इसी तरह कर भाषण उल्टे सीधे देना शुरू कर देंगे। बुनियादी मुद्दों पर बात करिए। आपको चुनाव के अंदर लोगों ने चुना था विकास के लिए। चुनाव के अंदर आपको लोगों ने चुना था एक वादे के लिए कि आपने वादा किया था कि आप देश को बदलने का काम करेंगे। आपने देश को बर्बाद कर दिया। वो उनका आरोप लगाता रहता है कि उनके पास में चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का, कांग्रेस के पास में। किस तरह का? राहुल गांधी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। राहुल गांधी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, जो बिल्कुल पाक, साफ, ईमानदार, जिसको कहना चाहिए जो जनता के दिल के साथ जुड़ी हुई बात करने वाले।